औद्योगिक नगरी पीथमपुर सेक्टर 3 इंडोरामा में आज बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने खुले में मांस और मछली की बिक्री बंद करने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने राम मंदिर से बगदून थाने तक पैदल मार्च किया और थाना प्रभारी को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में कहा गया कि खुले में मांस और मछली की बिक्री से धार्मिक भावनाएं आहत हो रही है, साथ ही तालाबों में गंदगी फेंकने से भी समस्या बढ़ रही है, जहाँ देवी देवताओं की मूर्तियों का विसर्जन किया जाता है। बजरंग दल ने नगर पालिका से अव्यवस्थित दुकानों को तय स्थान पर स्थानांतरित करने की मांग की है। इसके साथ ही बजरंग दल नेता आशीष तिवारी ने बताया कि दल ने मुख्यमंत्री के नाम दिए ज्ञापन में सागौर क्षेत्र के फारूक के खिलाफ कार्रवाई की भी मांग की। उनका कहना है कि फारूक पर कई आपराधिक मामले दर्ज हैं और वह समाज के लिए खतरा बना हुआ है। इस मामले में थाना प्रभारी राजेंद्र सोनी ने बताया कि ज्ञापन मिला है, जिसकी जांच कर उच्च अधिकारियों को रिपोर्ट भेजी जाएगी और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट। आज विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल पीथमपुर प्रखंड के सभी कार्यकर्ता अपने बगदून थाने पर उपस्थित हुए थे। अभी पूरे देश में आप देखा जाए तो अनैतिक गतिविधियां जिहादियों द्वारा चल रही है। लव जिहाद, धर्मांतरण, गो हत्या, इसी के निमित्त हमारे पीथमपुर में भी बहुत सारी आपराधिक गतिविधियां चल रही है। अभी मनोज परमार जी के खिलाफ जो इन जिहादी तत्वों ने ज्ञापन दिया था, उस ज्ञापन के आड़ में इन लोगों ने सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक गानों वगैरह को लगाएं और आपत्तिजनक टिप्पणियाँ ये कर रहे थे। और बजरंग दल अभी वर्तमान में सेवा सुरक्षा संस्कार के ध्येय वाक्य से चल रहा है, समाज हित में काम कर रहा है और आने वाली जो चुनौतियां हैं उनसे निपटने की पूरी तैयारी में लगा हुआ। और जिहादियों को कहीं ना कहीं बजरंग दल अपनी शैली में, अगर प्रशासन से मान जाए तो ठीक है, नहीं तो जिहादियों को अपनी शैली में बजरंग दल जवाब देगा। जय श्री राम। अतुल तिवारी, प्रखंड उपाध्यक्ष। आज विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल पीथमपुर प्रखंड और हिंदू युवा वाहिनी के उसमें जो विषय चल रहा है, फारूक खान जो लव जिहादी, लैंड जिहादी है और अनेक दंगों में वो सम्मिलित रहा है, उसकी संपत्ति की जांच की जाए। मुख्यमंत्री जी के नाम दिया है ज्ञापन। और एक विषय ये भी है कि हमारे क्षेत्र में अत्यधिक जिहादियों के द्वारा मटन मांस की दुकानें खुले में चलाई जा रही है, जिसमें मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट आदेश दिया है कि कोई भी ऐसी दुकानें खुले में ना चले। तो नगर पालिका और कलेक्टर महोदय से निवेदन है कि जिनको जहां पर दुकानें आवंटित कराई गई है वहां पर वो हो जाएं अपनी दुकानें लेकर, वरना यहां का हिंदू समाज उनकी दुकानें स्वयं हटाएगा अगले 24 घंटों में। पुलिस की ओर से भी कुछ आश्वासन? प्रशासन ने आश्वासन दिया है कि हम 24 घंटे में आपको जवाब देंगे और सीएमओ साहब ने भी मुख्य कार्यकर्ताओं को मिलने के लिए बुलाया है। आपका नाम? धीरेन्द्र ठाकुर, हिंदू जागरण मंच युवा। 5 मामले हैं। अभी बीच में एक मनोज जी परमार हैं इंदौर में, उन्होंने कुछ भाषण में कुछ कहा होगा। एक्चुअली अब क्या कहा ये मेरे संज्ञान में नहीं है। उस संबंध में यहाँ पे मुस्लिम समाज द्वारा ज्ञापन दिया गया था। वो 25 जून की घटना थी जिसका ज्ञापन दिया गया था। उसके बाद में फिर यहाँ पर आज हिंदू समाज में बजरंग दल के और विश्व हिंदू परिषद के काफ़ी बड़ी संख्या में कार्यकर्ता हैं। उन्होंने भी ज्ञापन दिया है कि उसमें कई प्रकार के विषय हैं, जैसे खुलेआम मांस मछली मार्केट का संचालन हो रहा है और पारदियों ने बस्ती बना ली यहाँ पे, और मटन मार्केट है। तो और तालाब की पाल पे भी कुछ मटन मछली मार्केट की दुकानें हैं। असामाजिक तत्वों द्वारा भी कुछ अनर्गल कमेंट्स, भद्दे कमेंट्स करने की बात सामने आई है। इन सभी विषयों पे मेरे द्वारा उनका लिया गया है प्रतिवेदन। उन्होंने जो दिया है उसको मैं अपने उपयुक्त माध्यम से कलेक्टर साहब को, एसपी साहब को, और एक ज्ञापन उन्होंने जो मुख्यमंत्री जी के नाम पे दिया है तो वो उनके कार्यालय हम लोग पहुंचाएंगे यहाँ से। और इसमें कानून और लॉ एंड ऑर्डर संबंधी जो विषय है उस पर हम बहुत जल्दी त्वरित कार्रवाई करेंगे। राजेंद्र सोनी, थाना प्रभारी बदबू। बड़ी संख्या में हिंदू समाज के लोग बगदून थाने पे आए, क्या मामला है? आज यहाँ पर जो पीथमपुर क्षेत्र के अंदर बढ़ते हुए अपराध हो रहे हैं उनको लेकर ज्ञापन देने के लिए हिंदू पूरा यहाँ पर एकत्रित हुआ था। उसमें प्रमुख रूप से हमारे 3 विषय थे। पहला विषय ये था कि अभी मनोज जी परमार के विषय में एक ज्ञापन दिया गया। उस ज्ञापन के अंदर बहुत सारे अभद्र टिप्पणियाँ और इसके साथ साथ में आपत्तिजनक वीडियो और उसमें गीत डाल के हिंदू समाज को सीधे सीधे चुनौती दे के उकसाने का प्रयास किया गया है। पीथमपुर क्षेत्र बहुत ही शांतिपूर्ण क्षेत्र है। यहाँ पर हमेशा सौहार्द बना रहता है।
लेकिन इस पीतमपुर की शांति को भंग करने के लिए एक ये बड़ा षड्यंत्र किया गया है, एक ज्ञापन को माध्यम बना के। तो आज हमने शासन को इसकी सूचना दी है कि जो लोगों ने उस ज्ञापन के अंदर जो अभद्र गाने और उकसाने वाले जो गीत लगा के सोशल मीडिया पे पोस्ट शेयर की है, उनकी जांच की जाए, क्योंकि ये जो पीतमपुर की शांति भंग करने का प्रयास किया गया है, उसके लिए अगर आज ही इस जो एक तुरंत अभी जो चीज़ हुई है, इसको अगर आज यहाँ नहीं रोका गया तो आगे चल के भविष्य के अंदर पीतमपुर के अंदर शांति भंग होने की बड़ी घटनाएं देखने को मिलेगी। इसीलिए आज ये हम एक आए यहाँ पे। दूसरा विषय कि आने वाले त्यौहार चल रहे हैं, नवरात्रि आने वाली है, और शासन के द्वारा जो निर्देशित किया गया है प्रशासन को कि खुले में मांस मछली ना विक्रय हो, लेकिन पूरे पीतमपुर क्षेत्र में कई दुकानें ऐसी हैं जहां पर खुले में, जहां पर महिलाओं का आवागमन है, वहां पर भी इस तरीके की घटनाएं हो रही है, जहां पे खुले में मांस का विक्रय हो रहा है। और यहां पर जो बगदून थाने के पास में एक तालाब है, उस तालाब के अंदर जो भी वहाँ का अपशिष्ट पदार्थ होते हैं वो तालाब के अंदर प्रवेश कर देते हैं, और उसी तालाब के अंदर हमारे देवी देवताओं का जो विसर्जन होता है, अभी गणपति जी का विसर्जन हुआ था उसी तालाब के अंदर हुआ था, अभी माता जी का कार्यक्रम होने वाला है, तो वहाँ पे भी हम सब जो हमारी पूजन सामग्री का विसर्जन करेंगे, तो उस समय भी ये अपवित्रता भंग होती है कहीं ना कहीं पर, और वातावरण भी प्रदूषित होता है। तीसरा विषय ये है कि गौ संरक्षण को लेकर अभी कुछ ही दिन पहले एक घटना हमारे आकाश ठाकुर जी हैं पीतमपुर प्रखंड में, उनके साथ एक घटना घटी थी, तो उसको लेकर भी एफआईआर की गई थी, लेकिन उस पर भी अभी कोई एक संतोषजनक कार्रवाई नहीं हुई है, इसलिए भी हमने यहाँ पर ज्ञापन दिया है। और भी बहुत सारे विषय हैं जो हमने शासन को एक आवेदन के रूप में ज्ञापन में बना के दिए। मैंने प्रमुख बिंदु आप सबके बीच में रखे। आपका नाम? कमल सिंह पवार, प्रांत बलपात्र प्रमुख बजरंग दल।